ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब समझ में आयल तोहरा के कि तोहर जगह कहाँ बा। भाग्यशाली पत्नी का जगह होला पति का चरण में, और तोहरा जैसन पिशाचनी का जगह होला ये जमीन में। जैसे गिरल बाड़ू ना वैसे ही गिरल रहा, नहीं तो धर जाओ, नहीं तो धर जाओ, नहीं तो धर जाओ, नहीं तो धर जाओ। आखिर पीहू के पापा चाबी कहाँ रख देले बानी। हमरा हर हाल में चाबी चाहिए, मैं तो हमरा के कैसे मालूम चली कि पीहू के पापा अलमारी में कांच पहले बानी। कतो रखा गए चाबी कुछ। आटी, आटी, का भइल पीहू के पापा? क्या कर रहा है बड़ू तू? ओ, पीहू के पापा हम तो बस देखत रहनी है कि कौन कपड़ा गंदा बा कि ओकरा के साफ कर दी। तोहरा के कितना बेर मना कली हम कि तोहरा के हमार कोनो काम करे का जरूरत नहीं खे, कि तोहरा मूल बुद्धि में कुछ घुसते नहीं खे। पीहू के पापा, एगो पत्नी के धर्म होला कि वो अपने पति के ध्यान रखे, और जब तक हम एजा बानी हम राउर पहले जैसे ध्यान रखब, चाहे वो रवा के हल्दी वाला दूध देवे के होखे, चाहे राउर कपड़ा साफ करे के होखे, कुछ भी होखे, और हम अपन पत्नी धर्म निभाई। अरे बंद कर अपन सती सावित्री वाला ही ड्रामा। सेवा कैला का कोनो जरूरत नहीं खे, बुझा गल तोहरा के? पत्नी जब पति की सेवा करती है तो उसे ड्रामा नहीं, पत्नी का पति के प्रति समर्पण होना कहते हैं। और बहन, भौजी कुछ करत नहीं का? सुनो ने एगो हमरा काम बा। बब्बा जी वो सब छोड़ी, पहले हने आई। का भइल?
बबुआ जी, ये देखी ना काबा और रुकी, देखी ये डिब्बा के अंदर रंग बिरंगी दवाई भी बा और कुछ नमो नहीं की लिखल। हमरा कुछ नहीं के समझ में आवत। रवा पढ़ के बताई नहीं के अंदर काली खलबाई 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 नहीं के अंदर काली खलबाई। बबुआ जी कहाँ भाई? बबुआ जी, बबुआ जी कहाँ भाई? बबुआ जी ऐसे काली खलबा एक अंदर जो रवा रोवे लगनी। बोली ना बबुआ जी, हमारा मन बहुत घबराहट दो। बोली कुछ ऐसे वैसे नहीं खेली खल लू इनमें, वैसे नहीं खेली खल लू इनमें। अमर जी, तोहार और हमार रिश्ता बारिश में पड़ल पटुआ नियन सड़ चुकल बा। तोहरा के हम तोहार मकसद में कामयाब ना होके थे। न तोहरा लगे अफसोस करे का कोनो बहाना रही और न खुदावरी का पास। गोदावरी, अब हमारा अंतिम समय आ रहा बा। ऐसा मत कहिए अमर जी, आपको कुछ नहीं होगा। ईश्वर सब ठीक कर देंगे। ना, हमरा क्या अंतर से लागत है कि अब हम कुछ ही दिन का मेहमान बने, तो हम ज्यादा दिन ना जी पाए। नहीं नहीं अमर जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। हम ना अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाएंगे। देखना आप ठीक हो जाएंगे। ना गोदावरी, सच तोहरो पता बा और हमरो पता बा, और इस सच के अब ज्यादा दिन तक छुटलावल ना जा सकेगा। बबुआ जी, आज रहुआ के भैया से अपन इतना नफरत हो गई कि रहुआ ये सब क्या लगनी। क्या है बाबा जी, और हमरा के मालूम बात पीयू के पापा के कुछ नहीं के मिल। हाँ बहन, अमर जी ने एक नाटक किया था आपकी रक्षा करने के लिए, जिससे आप मजबूत बन सके और उनके जाने के बाद आप अपना जीवन अच्छे से जी सके। लेकिन उनको ये सब करे के क्या जरूरत पड़ गई? अरे आप बताओ, पीयू के पापा से पहले हम ही ना रही तो? नहीं बहन, बस इसीलिए आपके मन में अपने पति के लिए जो प्रेम है वही देखकर उनके जाने के बाद आप सचमुच नहीं जी पाएंगी कि वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। आपको याद है बहन, आपका कर्जा चुकाने के लिए, पैसों का इंतजाम करने के लिए वो यहाँ से दिल्ली चले गए थे।
बस तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और दिल्ली में उनके एक दोस्त थे, डॉक्टर रवि। बस उन्हीं को वो खुद को दिखाने के लिए गए और तभी उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन नहीं की दुल्हन, तारा के सब कैसे पता चलल? क्योंकि बहन, हम ही डॉक्टर साहब की विधवा हैं। जब अमर जी ने हमें खुद के बारे में बताया तो हम एक दूसरे डॉक्टर के पास उनकी रिपोर्ट दिखाने के लिए गए और तभी हमें पता चला कि उनको कैंसर है। नहीं की दुल्हन, वो तो हमरा के अपन बड़ बहन कहत रहलू हनु, तो तू इतनी बड़ बात हमरा से कैसे छुपा ले लू कि पीहू के पापा के कैंसर हो गए? तो हमरा के काहे ना बतावा, हमरा के जवाब दा। बहन, हमने जो कुछ भी किया है बहन, वो सब कुछ अमर जी के कहने पे किया है। वो आपको बचाना चाहते थे, हमने सिर्फ इसीलिए उनका साथ दिया। नसीब का फेर तो देखिए अमर जी। गोदावरी, हमरा के पूरा यकीन बा, अगर तू हमारा साथ देबू तो हमें काम में कामयाब जरूर हुए। लेकिन हम आपका कैसे साथ दे सकते हैं? देखा, एक विधवा का दर्द तुम्हारा से अच्छा क्यों ना जान सकेला। और अगर आरती विधवा हो गई ना तो तुम्हारा से 1000 गुना ज्यादा उनके दुख हुई, काहे कि उनकरा के दुनियादारी अइबे ना करेल और तू उनकरा के विधवा होके से बचा सकत लो हमार मदद करके। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं अमर जी? आपके दोस्त डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि मुसीबत के समय आपने उनकी बहुत मदद की और अगर आप उनकी की मदद के एवज में हम अगर आपकी कोई भी मदद कर पाएंगे तो हम खुद को भाग्यशाली समझेंगे। और वैसे भी जो आपने किया है उसके लिए हम आपका एहसान तो उतार नहीं सकते। गोदावरी, तू हमरा ऊपर से हम वहां जाकर उनके साथ बुरा बर्ताव करें? नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा। ठीक बा, तुम्हारा के ऐसा कुछ ना करे के पड़ी। तू आरती का साथ है, कोनो अत्याचार ना कर दो। तू जैसे बढ़ू वैसे ही रही है। जौन भी करे के हुई वो टॉर्चर का नाटक हम करब। हम आरती के भी टॉर्चर करब, आरती पीहू के भी करब। इतना टॉर्चर करब कि वो हमरा से नफरत करे लगी और घर छोड़ के चल जी। अमर जी, क्या आप अपनी पत्नी के साथ ये सब कर पाएंगे? पता ना कितना कर पाई, लेकिन करे के तो पड़ी। अगर एगो मरे वाला इंसान मरते वक्त केहू से बहुत ज्यादा प्यार करे लगे और वो मरे वाला इंसान से दूसरा इंसान नफरत करे लगे तो ये मरे वाला इंसान के उससे बड़ा सजा कुछ ना हो सकेला। लेकिन हम आरती खातिर इस सजा भुगते खातिर तैयार बन। कम से कम हमारा आरती का जिंदगी तो बच जाई ना। अगर हम ऐसे ना करब ना तो कबो वो घर छोड़ के ना चाहिए और उनकर जिंदगी वो घर में नर्क से भी बदतर बन जाए। और हम अपन आरती का जिंदगी बचावे खातिर कुछ हो करें, कुछ हो। पर अमर जी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार और सोच लीजिए अमर जी। हम सब सोच समझ कर बोल रहा बनी गोदावरी। हमार मौत तो तय बा, लेकिन हमार मरे से पहले आरती के वो घर छोड़ के गई बहुत जरूरी बा। लेकिन तुम्हारा मदद के बगैर हम भी कुल ना कर पाए। यही से कहता कि तू हमारा से ब्याह कर लो।
मिल हमारे साथे साथ मेरा और हमार आरती का जिंदगी बचाला। हम तो आगे हाथ जोड़ कर। ठीक है, ठीक है अमर जी, आपके मन में जो अपनी पत्नी के प्रति प्रेम है उसे देखकर हम नतमस्तक होकर आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे साथ देवे खातिर सबसे सही समय ये है भगवतावरी। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? आरती के महीने हम कमरा में जमीन पर गिरल छोड़कर आयल बनी, तो जाके उनकरा के हमरा खिलाफ भड़कावा। अगर ए वक्त में तू हमरा ऊपर गुस्सा करबो ना तो सबकर नजर में आ जाएगो। रंजन जगत पहले ही से हमरा ऊपर नजर रख ले बड़न से। अगर तू हमरा ऊपर गुस्सा करबो ना तो वो दोनों भी तुहार साइड आ जी हंस। फिर धीरे धीरे तू अपन प्रभाव आरती जगत रंजन तीनों पर बना ले वो। अब फिर हमनी के ऊ कर सकत नहीं जा तो हमनी के करे के बा। लेकिन ये तो गलत और झूठ होगा ना अमर जी। झूठ बात बा वो तो हमनी के पता बा ना, लेकिन परिवार के लोगन खातिर ये सब सही और सच बा। वही तू आरती के जाके जितना भी तुम्हारा के हमरा के धमकावे के बा, जलील करे के बा, सजा देवे के पड़े, जेल भेजे के पड़े, जौन कुछ भी करे के पड़े वो करा, लेकिन आरती का दिल में हमरा खातिर नफरत पैदा कर। लेकिन अमर जी, सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम कैसी औरत है जो अपने। तो हम जानते नहीं ना तू कैसा औरत हो। अगर आरती हमरा के परेशान देख के घर से छोड़ के चल जाइए तो हम तो हर जिंदगी भर नहीं रहा। लेकिन अमर जी, ऐसा करने से आपको बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। पता ना। आप ठीक कह रही हो बहन। किसी का भी सुहाग जब ऐसी अवस्था में हो तो पत्नी यही चाहेगी कि उसके सुहाग से पहले उसकी मौत आ जाए। लेकिन एक बार सोचो बहन, क्या पति की इच्छा को पूरा करना आपका कर्तव्य नहीं है? नहीं कि दुल्हन, कर्तव्य तो बाद में आवेला नु, पहले धर्म आवेला। और हमार पति धर्म ये कह रहा बा कि हमरा के अपने पति से पहले अपन तन त्याग देवे के चाहिए। अरे जो पति के बिना रहे लायक पत्नी रही नू, तो इस समाज प्रथा न बनाई थी। और प्रथा जो भी होके हमरा के अपने पीहू के पापा के बिना नहीं के जिंदा रहे के। इसका मतलब आपके पति की अंतिम इच्छा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या आप उनकी इच्छा को ठुकरा दोगी? इच्छा को ठुकरा दोगी? हम पत्नी धर्म निभा सकत बानी, त्याग कर सकत बानी नहीं कि दुल्हन, लेकिन हम इतना स्वार्थी नहीं के बन सकत बानी। त्याग तो अमर जी कर रहे हैं आपके लिए, जिसको आप समझ ही नहीं पा रही हैं। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनकी मौत भी अधूरी रह जाएगी। बल्कि मृत्यु के बाद भी उनकी दुनिया से विदाई अधूरी रह जाएगी बहन। उनकी आत्मा भटकती रहेगी। क्या उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगी? बोलो, करोगी ना उनकी इच्छा पूरी? हम तो बस ये चप्पल खाए लायक काम के लिए भाई, बस सिर्फ और सिर्फ चप्पल खाए लायक बनी है। सिर्फ और सिर्फ चप्पल खाए लायक काम के लिए बनी। चप्पल रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। भौजी हम नहीं लायक बनी। रुक जाइए देवर जी, ये सब अमर जी को छुपा कर ही करना था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। जो हुआ उसे भूल जाइए और आगे की सोचिए कि हम सब अमर जी की इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं, उनकी इच्छा का आदर कैसे कर सकते हैं। और एक बात, हम आप दोनों से वचन चाहते हैं कि आप दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे। गोधौली भौजी रुआ का कारण बनी? अरे सबके जाने के चाहे घर में कि अमर भैया मात्र और कुछ दिन ही जिंदा रहे वाला पड़े।
और वही ऐसा बात छिपावे के काहे कह रहल बानी। और ये ऐसा घड़ी में हमने के एक सबके गिला शिकवा भुला के वहाँ के जिंदगी के हर खुशी देवे के चाहे गोदावरी भौजी, जितना हो सके उतना खुशी देवे के चाहे। सब कुछ गिला शिकवा भुला के उनकरा खातिर एक बन के रह के चाहे। रवा माना काहे कर रहल बानी। नहीं रंजन देवर जी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर अमर जी चाहते तो वो खुद ही सबको ये बात नहीं बता देते क्या? उन्होंने ये बात सबसे छुपाई क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि उनके मरने के बाद पीहू और बहन इस घर में खुश रह पाएंगे, उनकी जिंदगी खुशहाल रह पाएगी। और उन्हें अपने परिवार के बारे में तो अच्छे से पता ही है, यही उनकी अंतिम इच्छा है। और वो जानते हैं कि हम उनके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सारी बात सिर्फ हमें ही बताई। वो हम पर विश्वास करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आप लोगों को भी ये बात पता है तो उनको लगेगा कि उनको सबने धोखा दिया है, और फिर वो हम पर भी विश्वास नहीं करेंगे। जीवन के अंतिम समय में भी उनको लगेगा कि सबने उनको धोखा दे दिया है। उनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, उनका दिल नहीं टूटना चाहिए। किसी भी हालात में उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपको और बहन को उनके बारे में सारी बात बताई है। ये सब जो भी कुछ हो रहा है ये आप लोगों को पता चल गया है, ये उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। रंजन देवर जी, गोदावरी भौजी, हम हाथ पे हाथ धर के अपना भाई के देखते हुए ऐसे बैठ नहीं खी सकत। रंजन देवर जी, हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना, बल्कि हमें तो बहन को तैयार करना है अमर जी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए। अमर जी के लिए उनकी इच्छा पूरा करना यही हम सबका कर्तव्य है। अमर जी को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि बहन उनसे नफरत करती है और उनको और इस घर को छोड़कर पीहू के साथ इस घर से जाना चाहती है। बस बहन इस घर से किसी तरह से चली जाए तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं कि दुल्हन, पीहू के पापा के सब कुछ सह सकत बानी। उनका गाली, उनका मार, उनका डांट, उनका गुस्सा, उनका नाराजगी, लेकिन तू ही मत कहा कि पीहू के पापा को छोड़ के चल जाए। अब उनका आखिरी दिन में उनका के छोड़ के चल जाए, ये हमरा से ना हुई। हम पीहू के पापा की सेवा करब, उनका सेवा करब, वो एकदम ठीक हो चाहिए। नहीं किया तू, अब उनका के छोड़ के ना जाए, पीहू के पापा के छोड़ के ना जाए। पीहू के पापा, हम रवा के खुद से तुर कब होना चाहे थे। हम रवा के ना हमारे थे, चाहे कुछ भी हो जाए। भले हमरा के अपन जान देवे के पड़े, लेकिन हम रवा के जान बचा के ही रहा। जब तक हमरे तन में सांस रही, हम तब तक रवा के साथ रह। पीहू के पापा,
हमरा पता बने की दुल्हन तो ये सब काहे कर रहल बाड़ू। पीहू के पापा हमरा के तकलीफ देवे खातिर हमरा गला के मंगलसूत्र तोड़ देले बाड़न और अभी आके अपना सजा दिया रहल बाड़ी तारा से मार पिटाई खाकर। हम अपना पति के महानता के जान रहल बानी, लेकिन हम उनके सामने जाहिर ना होके दे। ई जितना पीहू के पापा के परीक्षा बा अतना ही हमरो खातिर परीक्षा के घड़ी बा। शुभ शुभ बोली पीहू के पापा। जब तक हमरे तन में सांस बा रउआ के कुछ ना होई। ठीक बा, लेकिन मान लो कि हमारा धड़कन पहले रुक जाए, तब का हुई ये मनिका के का हो गई रउआ के पीहू के पापा? रउआ काहे से बहकल बहकल बात कर रहल बानी? ऐसा कुछ ना होई। आरती, ये तो क्यों के नहीं के पता ना कि केकर धड़कन कब पहले रुक जाए। है तो हमारा धड़कन पहले रुक जाए तो हार का होगी? कुछ ना हो। पहली बात तो ऐसा कुछ भी ना होए, और अगर मान ली ऐसा हो भी गई ना तो सावित्री के लेखा हमू अपने सत्यवान के जीवन यमराज भगवान से छीन के ले आए। और ये जो काला मानिक बानू ये हमरे के ताकत दी। जब सब कुछ बिखर जाला तो ओकरा के समेट के रखल ही जिंदगी कहलाला, बिल्कुल ही काला मानिक की तरह। जब औरत के सुहाग पे बात आवेला तो यमराज से भी लड़ जाली पीहू के पापा, और हमहू एकरा खातिर तैयार बानी। अमर जी, अमर जी, देखिए ये रिपोर्ट बिल्कुल सही बा। ये देखला से तो ही लग रहा बाप कि पेशेंट अधिक से अधिक 1 महीना और बच पाइहन, काहे कि कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच गई बा। ना ना डॉक्टर साहब, रवो कुछ हो करी, जितना भी खर्च होई ना हम खर्च करब। बस रवा कैसे भी करके पीहू के पापा के बचा ली। उकर कोई दवाई होगी और ऐसा कौन बीमारी बात जेकर कोई लजवे नहीं के। डॉक्टर साहब देखी ना, वो अपनी दोनों जन के पति मैडम रवा कैसे भी करके उनका के बचा ली। रवा जौन कुछ भी कहा अपना
हम वो सब करो, बस पीहू के पापा के बचा ली, अपने के पति के बचा ली डॉक्टर साहब। ऐसा परिस्थिति में हम रहुआ सब हालत समझ सकता नहीं, लेकिन सब कुछ डॉक्टर के बस में ना होला। हम डॉक्टर भी इंसान ही होलन, इलाज कर सकेलन, भगवान ना कि जीवन दान दे देसु। नो डॉक्टर साहब, हमरा खातिर तो रहुआ ही भगवान बानी। कुछ वो भी करके, कैसे भी करके पीहू के पापा के बचा ली ना डॉक्टर साहब। हम सिर्फ ईमानदारी से कोशिश कर सकता नहीं, लेकिन ये केस में कौनो उम्मीद नहीं खे बाकी। सब कुछ ईश्वर के हाथों में बा। ये का कह रहे बानी डॉक्टर साहब? जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में बा, तो रहुआ डॉक्टर खाली लोगन के लूटे खातिर बनल बानी। हमरा के कुछ नहीं के मालूम, रहुआ के पीहू के पापा के बचावे के ही पड़ी। अरे हम कह देनी नू कि हम कोशिश करब बढ़िया से इलाज करे के। कोशिश ना डॉक्टर साहब, रहुआ के पीहू के पापा के बचावे के ही पड़ी। अगर रहुआ बोली, हमें मंगलसूत्र रहुआ के चरण में चढ़ा देत बानी। बस कैसे वो करके पीहू के पापा के ठीक कर दी। बहन रुको, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब वही कह रहे हैं जो सच है। ना नहीं की दुल्हन, ये सच नहीं के। सच तो ई बा कि डॉक्टर साहब के हर हालत में पीहू के पापा के ठीक करे के ही पड़ी, और हम ही मंगलसूत्र डॉक्टर साहब के चरण में चढ़ा दे। कहल जाला नू कि डॉक्टर भी भगवान के रूप होला। तब अपने पति के बचावे खातिर राउर चरण में अपने पति के प्राण खातिर भीख मांग रहल बानी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।